कौन है? अंदर आ जाइए। एक्सक्यूज मी, मैं लू जीन की माँ हूँ। प्लीज बैठिए। नहीं शुक्रिया, ये मैं आपके लिए लाई थी। इसकी क्या जरूरत थी? खुशना ने कहा था आप काफी बिजी रहती हैं। कोई बात नहीं, आप हमसे बड़े हैं। मैं आपको यहाँ ये बताने आई थी कि अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए। लू जिन के कंधों पर हमारे पूरे कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसीलिए वो बिजी रहता है। तो अगर कोई भी परेशानी हो तो उसे बॉदर मत कीजिए। ये मेरा असिस्टेंट का कार्ड है, आप इसे रख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हुई तो फोन कर लीजिएगा। अब मुझे चलना चाहिए। खुशनैन, लू ज़ेंग को आधे घंटे में मेरे सामने लाओ। कैसे भी करके ये तुम्हें करना होगा। तुम खुद अपनी ग्रैंडपा की देखभाल करते करते काफी दुबली हो गई हो। ये तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है। सोचने के लिए आपका शुक्रिया, पर मैं वही करूंगी जो करना है। तुम्हें पता है लू जीन और तुम्हारा ये रिलेशनशिप मुझे क्यों नहीं पसंद? क्योंकि मैं बहुत आम हूँ, गरीब हूँ, पैसे वाली नहीं हूँ। अच्छे खानदान का मतलब पता है? तुम गलत हो। फैमिली बैकग्राउंड कभी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं। तुम्हें एक सच बताऊं, सालों पहले मेरे पास भी कुछ नहीं था। लू जिन को लेकर मैं अब्रॉड चली गई और मैंने इस बिजनेस को अकेला खड़ा किया। 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज इस मुकाम पर हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ हो, क्योंकि तुम उसकी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी बनती जा रही हो, और इसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर रहा है और अपने काम के मामले में कोई भी सही डिसीजन नहीं ले रहा है। जेंगजोंग एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसे मेरी वजह से कभी कोई लॉस नहीं होगा। मैं ज़ेंग होंग अपने ओपोनेंट को कभी कमजोर नहीं समझती, और जिसमें पोटेंशियल है उसे मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करती। मिस गू, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत ही चार्मिंग और टैलेंटेड लड़की हो। लू जिन तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता है, लेकिन इस वजह से वो अफेक्टेड है। मैं लू जिन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप उसे कभी खुश देखना नहीं चाहेंगी? खुश? मिस गू, तुम्हें पता है सच में लू जिन कब खुश होने वाला है? जब तुम्हारी वजह से उसके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा। तुमने चू और हान की स्टोरी सुनी है ना? मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी और मैंने ये स्टोरी सुनी थी, मुझे समझ में नहीं आया था क्यों जियांग वू एक अनरिवील्ड हीरो है लियो बैंक को खोने के बाद, जो उसके लिए कुछ भी नहीं था। जब मैं बड़ी हुई, एक्सपीरियंस्ड हुई, तब मुझे इसका मतलब पता चला। क्योंकि लियो बैंक के पीछे लियो जी थी, जैसे जियांग वू के पीछे यू जी थी। जब कोई आदमी किसी औरत की खूबसूरती के पीछे भागता है तो उसका पतन निश्चित है। किंग ऑफ वेस्ट चू के साथ भी वही हुआ था। वो भी एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन बन गया था। मिस गू, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सही हूं? लू जिन वैंकूवर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने गया है।
पर मुझे पता है, अगर उसे पता चला कि तुम्हारा ग्रैंडपा हॉस्पिटलाइज्ड है तो वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। अब मैं लू जिन को कॉल करूंगी कुछ और वजह से। अगर तुम्हें कुछ कहना है उससे तो बात कर सकती हो। हेलो लू जिन, मॉम, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक चल रहा है। मैं गू सनान के साथ हूँ, वो तुमसे बात करना चाहती है। शनान, शनान, सुन पा रही हो मुझे? शनान, शनान, मैं बिजी था इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया। शनान, सुन पा रही हो मुझे? शनान, मॉम। हेलो लूजिन। शनान, क्या बात है? मैं आज तुम्हारी माँ से मिली जब आज होटल में आई। हमने आज साथ में चाय पी। सब कुछ ठीक है, मेरी फिक्र मत करना। मैडम, मैं बिल खुद पे कर दूंगी। चलती हूँ। मिस्टर लू, मिसेस लू ने आपको ले जाने के लिए कहा है। सॉरी सॉरी। शनान, शनान, ट्रम्पेट ने बताया मुझे। थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है पैसे। मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, पैसों की फिक्र मत करो, मैं हूं यहाँ। तो ठीक है, तुम मुझे पैसे उधार दो, मैं तुम्हें सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। ये सब मत सोचो, पहले ग्रैंडपा की सर्जरी इंपॉर्टेंट है, समझी? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसे रोते हुए मिलोगी क्या ग्रैंडपा से? हाँ, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो। मिस्टर लू, जाहिर है कि आप काफी बिजी रहते हैं, इसीलिए आपसे मुलाकात ज्यादा होती नहीं। आपको देख के काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? देख के लगता है जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही हो। हाँ, आज हमारे साथ मीटिंग में मिस्टर लू शामिल हैं, तो मुझे विश्वास है कि उनके पास हमारी कंपनी के प्रॉब्लम्स के बारे में कोई सलूशन होगा, है ना? प्लीज़ हमें बताइए। ऐसा लग रहा है कि मुझे डांट रहे हो। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग इस कंपनी के सीनियर्स हैं, एलीट्स हैं आप लोग। आपके बीच मैं बात करके क्या करूंगा? आप लोग कहिए, मैं सुन रहा हूं। तो ठीक है, हमारे पास वक्त कम है, तो काम के बारे में बात करते हैं, ओके? तो इस कंपनी में फिलहाल सीरियस फंडिंग की शॉर्टेज हो रही है। हमें लगा था कि ये ओवरसीज टूरिज्म प्रोजेक्ट हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी और हम कुछ फंड्स रिकवर कर लेंगे, पर हुआ यूं कि अब हमारा जेंगोंग ग्रुप
आप लोग रुक क्यों गए? कहिए। आइए आराम से, ग्रैंडपा लंच कर लीजिए। आराम से आइए, ध्यान से। यहाँ मैंने बैठिए। आपके लिए बकव्हीट नूडल्स बनाए हैं, अंडों के साथ, सेहत के लिए अच्छी है, खाइए। और ये तुम्हारा ये तो अच्छा है। स्टेक। ये मेरे लिए है क्या? हाँ, एंजॉय। और ये सैलेड तुम्हारे लिए है। पर क्यों? क्योंकि तुम डाइट पर हो ना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है नहीं नहीं, मैंने गलत बोला, मेरे लिए मैं है। मोटी हूँ? नहीं नहीं नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये लीजिए ग्रैंडपा, ये राइस है। खाइए ग्रैंडपा। ये लीजिए, खाइए। चलिए जल्दी खाइए, गर्म है। ये हॉस्पिटल का खाना खा खा के थक चुका हूँ। स्वाद जैसे मुंह से गायब ही हो चुका है। मुझे एक पैकेट हनी मी तो खरीद के नहीं, दो। बिल्कुल भी मीठा नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं है। इसे खाइए, सर्जरी के पहले आपका यही खाना बेहतर अरे है। क्या बात कर रही हो, मुझे बस एक बार खाना है। मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगा, कुछ नहीं होगा। जिंगवेंग, जाओ इसके साथ। नहीं, शनैन, ग्रैंडपा तो बस एक बार खाना चाहते हैं। हाँ चलो। जाओ जाओ जाओ। जिंगवेंग, रास्ते में इसका ध्यान रखना। जल्दी खाइएगा वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। खाइए। अरे हाँ। वानन, मेरे लिए एक गाड़ी बुलाओ, मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ। चाचा जी, आप बीमार है, बाहर मत जाइए। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं लेकर आता हूँ। अरे छोड़ो भी, मैंने फाइनली गुशनैन को भेज दिया है। एक गाड़ी भेजो मेरे लिए जल्दी, और जाउदी को उसके साथ भेजो, ठीक है? ओ ओके। हेलो हेलो। इज इट ओवर? हाँ हो गई। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मिस्टर बेन। माँ, सब कुछ ठीक था ना? आज की मीटिंग में क्या बात हुई? ये लोग तुम पर भरोसा तो करते हैं ना? वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये लोग तुम्हें अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं? नहीं, पर ग्रुप में सब कुछ ठीक ही चल रहा है। ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये लोग मुझे अच्छे से समझा रहे हैं। मुझे जानते हैं ये। मेरे अप्रूवल के बिना मीटिंग भी स्टार्ट नहीं होती। ये लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज कर पाए? और ये क्या है, कार मशीन? फिर से तुम मैकेनिक को इतना खराब क्यों समझती हो? माँ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ये पूरा मिंगटिंग ग्रुप एक 4 पहिए की गाड़ी जैसा है, शानदार और बहुत ही कामयाब। ये यहाँ तक इसलिए पहुंचा क्योंकि इसके पास ये शानदार पहिए थे, मतलब हमारे एम्प्लॉयज। और ये जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, गियर्स हैं, ये सब बोर्ड मेंबर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? पापा, मोटर, जिसकी वजह से गाड़ी चलती है। बस हो गया? देखो, तुम इस सब के लिए नहीं हो, मुझे यही लगता है। मैं हूं। मैं वो हूं जो गाड़ी को उठाकर अपनी सही ट्रैक पर लाकर छोड़ता है। ये क्या है? मार्केट? एग्जैक्टली, मार्केट। आप कितनी स्मार्ट हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब नहीं, मतलब नहीं माँ, अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने आज पूरे दिन मीटिंग की है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैं पापा से जाकर बाद में मिल लूंगा। अरे, तुम अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? इतनी जल्दी हॉस्पिटल? लगता है पापा को खुश करना सीख गए। नहीं, वहाँ पर अच्छा खाना भी मिलता है। कहना क्या चाहते हो तुम? मेरी बात तो सुनो। डिशेस कहाँ से आएंगे? डिशेस? आज मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है तुम्हारा मशवरा लेने के लिए। तो जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। इन 2 लड़कों में से गुशनैन के लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल है, बताओ। ग्रैंडपा, मैं पहले चुनूंगी। एज के हिसाब से देखें तो चेन ज़ेकियांग थोड़ा यंगर है। चेंग ज़ेकियांग विंस ऑन एज। अब हाइट देखते हैं। चेंग ज़ेकियांग की हाइट भी अच्छी है। चेन ज़ेकियांग विंस।
अंकल, देखने के मामले में वो दोनों ही बिल्कुल बराबर है, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है लूजिन। जेंटल, नोबल, वेल्दी और शांत किस्म का है। लेकिन सबसे जरूरी बात, तुम अच्छी तरह से सुनो, वो मैनली भी है, इसीलिए देखने के मामले में लूजिन जीतता है। ग्रैंडपा, आई थिंक चेन सेकियन ज्यादा हैंडसम है। देखिए वो कितना अच्छा दिखता है। आई वोट फॉर चेन सेकियन। अगर पैसों की बात करो तो लूजिन जीतता है। जानते हो लूजिन कितना अमीर है? देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। अगर जिकियान का पैसा 1 दाना चावल है तो फिर लूजिन के पैसे बोल ऑफ राइस? नहीं नहीं नहीं, 1 बोरी चावल। 5 किलोग्राम? पूरे 50 किलो। इसीलिए पैसों के मामले में लूजिन जीतता है। वेरी फनी। ग्रैंडपा, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? जब आप बीमार हो गए थे वो देखने तक नहीं आया था, आपकी देखभाल तक नहीं की थी, कुछ कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं लगाया। ठीक कहा ना? मैं भी एक रिच बॉयफ्रेंड चाहती थी, पर देखा कि वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होते हैं जब आप जरूरत में हो। अमीर लोग इन सब बातों में मदद ही नहीं करते। और शेनॉन को देखिए, बेचारी सब कुछ अकेले संभालती है। लेकिन चेन सेकियन, वो बहुत ही अच्छा है, हमेशा मदद करता है। वो शेनॉन का बहुत ख्याल रखता है वो। सो शेनॉन के फीलिंग के हिसाब से आई वोट फॉर चेन सेकियन। जाउदी सही कह रही है। मैं इस लड़के को इसके बचपन से जानता हूँ, इसकी माँ बाप को भी जानता हूँ, क्योंकि हमारा परिवार भी एक दूसरे को जानता है और मैं भी इसे जानता हूँ। तो फिर गोशनैन के लिए मैं ज़ीकियान को चुनता हूँ। ओके, ज़ीकियान विंस। और रहा सवाल गोशनैन और लूजिन का, इन दोनों में काफी अंतर है। फैमिली बैकग्राउंड अगर देखे, उसकी माँ भी बहुत घमंडी है, उनकी जिंदगी बिल्कुल बद से बदतर हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा ग्रैंडपा। अगर ज़ीकियान को चुनते हैं तो वो कंट्रोलेबल और सिक्योर है, अगर लूजिन को चुनते हैं तो वो बहुत मामलों में अनकंट्रोलेबल है। सो इन टर्म्स ऑफ रिस्क, चेंग ज़ीकियान को ही चुनना सही लगता है मुझे। चाचा जी, अब वो पुराने दिन गए। फैमिली बैकग्राउंड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आजकल के जमाने में ये तो बहुत आम बात है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। लेकिन पॉइंट ये है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। शेनैन लूजिन से प्यार करती है और इसीलिए लूजिन का पॉइंट ज्यादा है। आओ, क्या कर रही हो? प्यार होने का क्या फायदा? पीसफुल और अच्छी जिंदगी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गोशनॉन प्यार के मामले में बिल्कुल अंधी हो गई है। हमें मदद करनी चाहिए उसके डिसीजन लेने में। चाचा जी, प्यार के बिना आज तक कोई भी शादी टिक नहीं पाई, इसीलिए शेनैन को अपना प्यार चुनना चाहिए। लूजिन, लूजिन, नहीं। एक औरत को उस आदमी को चुनना चाहिए जो उससे ज़ाउदी, ज्यादा प्यार छोड़ो करता हो। मुझे, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। छोड़ो ज़ाउदी, मैंने जो कहा मैं ठीक चाहती कहा। हूँ, ज़ाउदी, जाओ। तुम नर्क में जाओ। तुम्हारी मैं कोई तुम्हारी बात बात बिल्कुल भी नहीं नहीं मानती। मानता। तुम नहीं नहीं, मुझे मैं जो सुननी कह रहा हूँ नहीं वही कोई सच बात है। तुम्हारी। तुम नहीं, तुम प्यार मुझे के मार के बारे में जीत नहीं जानते सकती। क्या हो? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। सच तो सच होता है। मेरी बात सुनो, मैं सही कह रही तुम हूँ। मुझे मारना बंद करोगी? मारो नहीं तो बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल अन्याय मेरा हो। कान मत खींचो। क्या करूं मैं बहुत दर्द हो रहा है। शनैन, थोड़ी देर बैठ जाओ, चिंता मत करो। आओ बैठो। डॉक्टर कैसे हैं वो? ऑपरेशन कामयाब रहा, सब कुछ ठीक है, उन्हें बस आराम की जरूरत है। याद रखना, कोई स्पाइसी फूड नहीं, फैटी फूड नहीं, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठ कर इंतजार करते हैं। हाँ? आओ बैठो। इतने दिनों के मेहनत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये समय हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आप सबका शुक्रिया।
मैं कल घर वापस जा रहा हूं। यहाँ के बाकी काम लीमैन संभालेगी। मिस्टर लू, हम एशियन स्ट्रीट को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमें साइट की इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। इससे हमें प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। कल मैंने मीटिंग भी शेड्यूल कर दी है। अगर आपको दूसरा काम है तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं। वो दरअसल उसके लिए हमें पूरा दिन चाहिए। ठीक है, देख लो। आज रात का खाना मेरी तरफ से। जिंजी, हाँ? ने रिजर्वेशन तो करवाया था ना? हाँ बॉस। देन लेट्स गो। मैं जल्दी फाइल रेडी कर देती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके। हेलो लूजिन, तुम्हें आइडिया भी नहीं है यहाँ क्या हुआ। मेरे ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया था, वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। उनकी अभी सर्जरी हुई है और वो सक्सेसफुल रहा। डरने की कोई बात नहीं। मैं लीमान बोल रही हूँ। लूजिन कहाँ है? वो इस वक्त बात नहीं कर सकते। अगर उनसे कुछ कहना है तो तुम मुझे बता दो। उससे कहना मुझे वापस कॉल करे। ठीक है। काम खत्म नहीं हुआ अभी तक? तुमने मेरा फोन देखा था? मैं आपको ही देने वाली थी। शुक्रिया। हो गया, अब मैं चलती हूँ। याददाश्त कमजोर हो गई है। वो अभी बात नहीं कर सकता। तुम्हें उनसे कुछ कहना है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम होटल की ओर से केक डिलीवर करने आई हो ना? जरा 1 मिनट रुकना। लाओ, केक मुझे दे दो। थैंक यू। लाओ, दो। इसे रख लो। लीमान, वो कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं है। वो हमारे ग्रुप के डिप्टी प्रेसिडेंट है। शनैन, तुम थक गई हो, सो जाओ। लूजिन, क्या उसे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है? उसे नहीं पता।
मैंने नहीं बताया, वो बिजी है, परेशान नहीं किया। क्या उसने बताया कि वो कब वापस आएगा? जल्दी ही शायद। ग्रैंडपा, आप फोन पर लगे हुए आराम नहीं कर रहे? खाना लेकर आई हूँ, खाकर आराम कीजिए। आपकी अभी सर्जरी हुई है, आपको आराम करना चाहिए। लेट जाइए। वो बस एक जनरल एनेस्थेटिक था। मैं बहुत सो चुका हूँ। वैसे भी मैं जितनी देर हो सके सोबर रहना चाहता हूँ। अच्छा, आपको खाना खाने के बाद आराम करना है, समझ गए? मैं काम पर जाऊंगी। ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। इतनी सारी छुट्टियां भी तो तुम नहीं ले सकती। तुम ज़ीकियान को क्यों नहीं छोड़ देती मेरे साथ? हमेशा ज़ीकियान को मत रोका कीजिए, उसे भी तो काम होता है। तुम चिंता मत करो शनैन, मैंने वैसे भी छुट्टी ली है। मैं यहाँ रुकता हूँ उनके साथ। तुम जाओ काम पे, ज़ीकियान यहीं रहो। तुम्हारा शुक्रिया ज़ीकियान। कोई बात नहीं, ध्यान रखना। तो खाना खाएं? अरे ज़ीकियान रहने भी दो, कोई जल्दी नहीं है। पहले थोड़ी देर बात कर ले। आपको ये जगह याद है? है 2011 की बात है। उस वक्त मैं बोर्ड की सेक्रेटरी थी और ग्रुप यूरोप से कनाडा बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे। मिस सिंह वरीड थी कि वो नए एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करेगी, तो मैं आपको असिस्ट करने आई थी। 10 साल बीत गए और हमें पता भी नहीं चला। और अभी कनाडा का डिवीजन इन सड़कों को रिकंस्ट्रक्ट और एक्सपैंड कर रहे हैं। तुम्हारा उस दिन भी यही हेयर स्टाइल था ना? मिस्टर लू, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, उसे एशियन स्ट्रीट में क्यों बना रहे हैं? अपने काम से दुनिया को चौंकाना ही जिंगजोंग ग्रुप का सबसे बड़ा मकसद है। और मैंने ये बात तुमसे बहुत बार कही, बार बार भूल क्यों जाती हो? जी मिस्टर लू, मेरे लिए रुकिए। तुम यहाँ फैशन शो में नहीं आई हो, तो फिर ये हाई हील्स क्यों? हाँ? दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं अपना कोई भी काम खराब नहीं करना चाहता। जाओ, तुम घर जा सकती हो। नहीं 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 नहीं, मैं उतार देती हूँ। अब ठीक है? मुझ पर बहुत गुस्सा आया होगा ना? ऐसी बात नहीं है। आपने उस दिन ड्राइवर के हाथों रात को मेरे घर पर स्नीकर्स भी भिजवाए थे। और तब से जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मैं अपने साथ स्नीकर्स लेकर जाती हूँ। ये रेस्टोरेंट याद है? हमने यहाँ डिनर किया था। मुझे याद है, हम उस कोने में बैठे हुए थे। एक वेट्रेस ने हमें सर्व किया था। इतने अच्छे से कैसे याद है सब कुछ? क्योंकि वो दिन खास था, आपका 26th बर्थडे था। हमने पूरा दिन काम किया और आधी रात को जाकर खाना खाया। यहाँ तक कि हमारा वेट्रेस के साथ झगड़ा भी हो गया था। आई एम श्योर हमने प्राइम स्नोफ्लेक बीफ ऑर्डर किया था। क्या तुम श्योर हो कि ये प्राइम स्नोफ्लेक बीफ ही है? प्लीज तुम जाकर अपने शेफ को बुला कर लाओ। माफ कीजिएगा शेफ, आज छुट्टी पे हैं, हम वो नहीं कर सकते जो आप चाहते अरे इट्स हैं। ओके। अगर कुछ और नहीं कहना है तो मैं चलती हूँ। थैंक यू। इट्स ओके। मैं अब्रॉड चली जाऊंगी मेरे अगले एनुअल लीव पे। इसका मतलब छुट्टी काफी लंबी है ना? मैं तुम्हारी ये लीव मंजूर करता हूँ। और उसके बाद तुम कोरिया चली गई। सिर्फ कोरिया ही नहीं, मैं जापान भी गई, फिर फ्रांस, फिर ले कॉर्डन गई। मैंने वहाँ शेफ की पढ़ाई 0 से स्टार्ट की। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। मुझे ग्रेजुएशन करने में बहुत टाइम लग गया। तुमने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की थी ना?
दरअसल मेरा मकसद बहुत ही सिंपल था। मैं बस यही चाहती थी कि आप अच्छे से खाना खाएं, क्योंकि आपको बहुत काम होता था। मुझे इस बात की गिल्ट है कि मैंने तुम्हें थैंक्स नहीं कहा, लेकिन अब लगता है कि थैंक्स कहना चाहिए। तुम्हारे काम के प्रति रवैया या फिर तुमने मेरे लिए जो भी कुछ किया है, उन सब के लिए दिल से शुक्रिया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कहो। बाय मी अ ड्रिंक। सिकियन, तुमने हमारी बहुत मदद की है। मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो, तुम्हें होटल से हॉस्पिटल रोज आना जाना पड़ता है। शनैन ने मुझे बताया है जिस डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की है उसे तुमने बुलाया था और उसका पूरा खर्चा तुम्ही ने दिया है। फिक्र मत करो, जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ मैं गुशनन से कहूंगा कि पूरे पैसे तुम्हें वापस कर दे। ग्रैंडपा, आप इसके बारे में मत सोचिए। मेरे पेरेंट्स बिजी थे जब मैं छोटा था। मैंने हमेशा आपके यहाँ खाना खाया है। आपने मुझे बड़े होते हुए देखा है, और अब आप बीमार हैं तो मैं आपकी देखभाल क्यों नहीं करूँगा। वक्त निकलता जा रहा है, तुम ऑलरेडी 30s के ऊपर हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अभी तो मैं घर आया हूँ, अभी तो नहीं। इस बार हार्ट अटैक अचानक हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, लेकिन मुझे एहसास हुआ मेरी हालत जो है, मैं शायद ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। ग्रैंडपा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि गुशनैन का घर बस जाए। ग्रैंडपा, आपको ये कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम मेरी बात समझ सकते हो ना? दरअसल मुझे शनैन के साथ वक्त बिताने में अच्छा लगता है, और वैसे भी प्यार जबरदस्ती नहीं होता। उसके दिल में कोई और है। वैसे नहीं, गुशनैन के माँ बाप को एक दूसरे से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। सबको यही लगता था कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। उनका रिश्ता खराब होता गया और कुछ ही दिनों में वो दोनों अलग हो गए। रिश्ते के बारे में अगर देखा जाए तो पहली नजर में प्यार होना बिल्कुल मायने नहीं रखता। जरूरी तो ये है कि रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। सिकियन, क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? गुशनन बहुत ही प्यारी लड़की है। उसके साथ रहेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। तुमने उसके बारे में ये बात बिल्कुल सही कही। यंग होना कितना मजेदार है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होता तो मैं 21 साल में वापस चली जाती, तो फिर शायद मैं आपको अच्छी लगती। तुम अभी तो अच्छी हो, बदलने की क्या जरूरत है? सही कहा। मैं जिंगोंग की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ग्लोबल बुटीक अलायंस की चेयरमैन भी। ये सब कुछ अच्छा ही है, पर आपको पसंद नहीं। क्या हम कुछ और बातें करें? मुझे बोलने दीजिए। आप
आपके साथ 10 साल बिताने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर मैंने कभी कुछ नहीं बताया। इन 10 सालों में मैं हमेशा खुद को समझाती रही कि मेहनत करना है और खुद को बेहतर बनाना है, ताकि मैं हमेशा के लिए आपके साथ रह सकूं। मैं सिर्फ आपकी पार्टनर नहीं बनना चाहती थी, लुजिन, आई लाइक यू। ज्यादा पीना हानिकारक है। तुम्हें चढ़ गई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। हेलो, क्या बात है? लुजिन, मैं बाथरूम में नहा रही थी। मैं टॉवल लेकर आना भूल गई, क्या तुम लेकर आ सकते हो? लीमैन, अगर मैं टॉवल लेकर भी आता हूं तो उसे दरवाजे पर रख के आ जाऊंगा। अंदर नहीं आ सकता मैं। जब तक हम दोनों के बीच ये दीवार रहेगी, हम दोनों का रिश्ता ठीक रहेगा, काम पर सहूलियत बनी रहेगी हमेशा। इससे ज्यादा उम्मीद करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, समझ गई होगी। उम्मीद करता हूं मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। अभी जगी मत रहो, जाकर सो जाओ। लुजिन, थैंक यू। गुड नाइट। रुकिए, कुशनान ने आपको कॉल किया था सेलिब्रेशन वाले दिन पर, लेकिन मैंने उठाया था। मैंने आपको नहीं बताया और मैंने कॉल लॉग से कॉल डिलीट कर दिया था। I can tell if this is real love, but I know how of you to be very honest with your love. I wanna get close to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a man at first inside, so you're smiling at me. Your smile, maybe I'm just falling to you. You don't need to say anything special, 'cause I'm pretty sure you're out of morning dew that has falling soft during the night on me. So naturally,
said, let's say. Can you tell how much my love is pure? You can buy it wholesale. To be very honest with your love, I wanna get close to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a metaphor since I saw you smiling.